डेट है। सबसे पहले ईवीएम देख लीजिए। ईवीएम का परीक्षा आपको 26/11 को है, यानी 26 नवंबर को आपको ईवीएम का परीक्षा होगा। बीएफएम का परीक्षा आपको 3/12 को होगा, यानी 3 दिसंबर को होगा। एवीएफएम का एग्ज़ाम आपका 9/12 होगा, राइट, यानी 9 दिसंबर को होगा। और बीआरबीएल उसके अगले दिन यानी 10/12 को होगा। और इलेक्टिव पेपर का आपका 17/12 को होगा। तो टाइम दिया गया है आपको। पिछले बार में क्या था कि एवीएम और बीएफएम कॉन्जिक्यूटिव डे में था, तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुआ था इस कारण से। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, जो टिपिकल सब्जेक्ट है, जैसे एवीएम हो गया, बीएफएम हो गया, एवीएफएम हो गया, इसके लिए प्रॉपरली आपको टाइम दिया गया है। ऑब्वियसली बीआरबीएल उतना एज कम्पेयर टू दीज 3 सब्जेक्ट्स इज़ नॉट डिफिकल्ट, राइट। सो यहाँ पे आपको एक दिन का मार्जिन भी आप सफिशियंट है, राइट, इफ़ यू ऑलरेडी आपने पहले से प्रिपेयर करके रखा है तो वही मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसी रणनीति होनी चाहिए ताकि आप इस 5 एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्लियर कर पाएँ, जैसा कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने पिछले एग्जाम में किया है। आपको मैं समझाता हूँ। फॉर सीआईबी प्रिपरेशन दोस्तों, प्रत्येक दिन आप एटलीस्ट 1 से 2 घंटा जो है सीआईबी प्रिपरेशन के अलॉट कीजिए। आप देखिए हमारा वीडियोस का हेल्प ले सकते हैं। पहले वीडियोस को सुनिए ताकि आपको टॉपिक का जिस्ट मिले, और फिर आप मैकमिलन बुक के थ्रू जाइए। और दोस्तों उसके बाद आप लेसन को रिपीट कर सकते हैं। अब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। देखिए सबसे पहले आपने वीडियोस देखा, आपको जिस्ट मिला, उसके बाद आप किसी नोट्स को रेफर कीजिएगा, या तो मेरे नोट्स को रेफर कर सकते हैं, मैकमिलन बुक को रेफर कर सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। वीडियो से अटेम्प्ट कर सकते हैं या आप पीडीएफ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यदि आप इसे फॉलो करेंगे, और इसके बाद दोस्तों आता है मॉक टेस्ट, ताकि देख पाए आप कि आपने ग्रास्प कितना किया उस टॉपिक को। तो आपको सबसे पहले नोट्स रेफर करना है, फिर एमसीक्यू सॉल्व करना है पीडीएफ वीडियोस के माध्यम से, और फिर मॉक टेस्ट देना है। 3 चीज़ें, नोट्स, एमसीक्यू, मॉक टेस्ट, यही साइकिल आपको रिपीट करना है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आपको मैं अपना स्ट्रेटजी बताता हूं कि मैंने कैसे मेरा क्या रणनीति रहा है। दोस्तों एक देखिए, एक फुल प्रूफ सॉल्यूशन मैंने बनाया है आपके लिए, बताता हूं आपको। सबसे पहले आप ये देखिए, पहले दोस्तों बीएफएम देखिए। बीएफएम में सबसे पहले क्या कीजिए कि रिस्क मैनेजमेंट को कवर कर लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट, मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ, सिंपल स्ट्रेटजी, कि आप एवीएम से स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट विद एवीएम। एवीएम में दोस्तों यहाँ देखिए, एवीएम में बताया जा रहा है इन केस ऑफ एवीएम। दोस्तों एवीएम में आप क्या कर सकते हैं कि एचआरएम का जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल बी है अभी, ठीक है। एचआरएम वाला जो मॉड्यूल है वो स्कोरिंग है, ठीक है। इसका एचआरएम वाला मॉड्यूल काफ़ी स्कोरिंग है, थ्योरेटिकल है, ठीक है। और दोस्तों आप कॉन्सेप्ट रिमेंबर करना है, लेकिन एग्जाम में दोस्तों आपको कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सारे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। एचआरएम में बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, यू विल गेट कंसेप्चुअल क्वेश्चन, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने जो कोई मैकमिलन बुक पढ़ा है, आपने नोट्स पढ़ा है, आपने एमसीक्यूज किया है, तो आप इसे थॉरोली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, स्मॉल पॉइंट्स बना लीजिए। इस स्मॉल पॉइंट्स मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने पेड मेंबर को। स्मॉल पॉइंट्स बना लीजिए और उसको एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कीजिए। मैं वीडियोस में ट्राई करता हूँ कि सभी चीज़ को एग्जाम्पल से समझाऊँ। फिर दोस्तों उसके बाद क्या कीजिए, सीधा मॉड्यूल बी के बजाय जाइए मॉड्यूल सी पे। मॉड्यूल सी कौन सा है आपका, क्रेडिट मैनेजमेंट का है, ठीक है। सबसे पहले आप मॉड्यूल बी से स्टार्ट कीजिए, एवीएम में एचआरएम पहले कवर कीजिए, उसके बाद मॉड्यूल सी पे आ जाइए जो कि आपका क्रेडिट मैनेजमेंट का पार्ट है। यहाँ पे कंसेप्ट समझना काफ़ी आसान होता है मॉड्यूल सी, और इसीलिए कहा है मॉड्यूल बी और सी स्कोरिंग होता है दोस्तों। मॉड्यूल सी में कंसेप्ट समझना काफ़ी आसान है। और दोस्तों आप उसके बाद इकोनॉमिक जो बिजनेस मैथ है आपका मॉड्यूल है, ये पूरा का पूरा बिजनेस मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो इसको आप जो है छोड़ दीजिए अभी, ठीक है, क्योंकि यदि मान लीजिए कि आपकी मैथ्स स्ट्रांग है तो आप इससे भी कवर कीजिए। ये थोड़ा सा वीक है आपके मैथ, तो इसके आप अभी फुटचा भी छोड़ दीजिए। तुरंत आप बी और सी को कवर करके बीएफएम पे आ जाइए। किस पे आ जाइए दोस्तों, बीएफएम पे, ठीक है। तो यू कैन स्विच ओवर टू बीएफएम। बीएफएम में क्या कीजिए दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट को कंप्लीट कीजिए, यानी मॉड्यूल बी को कंप्लीट कीजिए। बीएफएम में दोस्तों सबसे पहले क्या करना है आपको, मॉड्यूल बी को कंप्लीट करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप मॉड्यूल डी को पढ़ लीजिए जो कि बैलेंस शीट मैनेजमेंट है, क्योंकि बी और डी को रिलेटेड है, ठीक है। बी समझेंगे आप तो डी समझ लेंगे, तो बी और डी को रिलेटेड है। दोनों पार्ट, दोनों मॉड्यूल में कुछ कुछ कॉमन है दोस्तों, इसीलिए आप दोनों को कंबाइन कीजिए और पैरेलली रीड कीजिए, एक साथ ही दोनों को पढ़िए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या कीजिए, मॉड्यूल सी से स्टार्ट कीजिए जो कि ट्रेजरी है, ठीक है। नाउ यू कैन स्टार्ट विद मॉड्यूल सी। तो बीएफएम में मैं आपको क्या बताऊंगा कि मॉड्यूल बी पहले पढ़िए, उसके बाद तुरंत डी पढ़ लीजिए और उसके बाद ट्रेजरी को पढ़िए। दोस्तों ट्रेजरी जो है आप आसानी से समझ सकते हैं, मैंने अपने वीडियोस में एक एक चीज़ को अच्छे से समझाया है, जितने भी ट्रेजरी प्रोडक्ट है
दोस्तों उसके बाद आप क्या कीजिए कि आप जो है एवीएम पे चले जाइए वापस, और एवीएम में जो हार्डर टॉपिक है उसको कवर कर लीजिए। एवीएम में क्या क्या हार्डर टॉपिक है जो आपने छोड़ा था, आपने क्या छोड़ा था दोस्तों, आपने एवीएम में छोड़ा है बिजनेस मैथमेटिक्स, राइट, तो उसे कवर कर लीजिए। ठीक है, तो आप बिजनेस मैथमेटिक्स में जो आपका बेसिक स्टैटिस्टिक्स है और जो आपका रेशियो को मैंने अपने वीडियोस में एक एक चीज़ को समझाया है अच्छे तरीके से बिजनेस मैथमेटिक्स के वीडियोस में, आप उसका हेल्प ले सकते हैं दोस्तों। डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं रिगार्डिंग द प्लान विच वी हैव फॉर बीएफएम, फॉर एवीएम, फॉर एनी ऑफ द सीआईबी सब्जेक्ट्स। ओके, तो आप क्या कीजिए दोस्तों, फिर आप हार्डर टॉपिक को कवर कीजिए जो कि बिजनेस मैथमेटिक्स है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ तक आपने कर लिया, ठीक है। देखिए 3 मॉड्यूल पे आपको यदि कमांड है ना तो आपका सीआईबी निकलेगा। चारों मॉड्यूल को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए तो बहुत अच्छी बात है। 3 मॉड्यूल पे कमांड होना बहुत जरूरी है दोस्तों, एटलीस्ट 3 मॉड्यूल पे कमांड होना। कमांड होने का मतलब ये होता है दोस्तों, कैसे चेक करेंगे आपको कमांड है कि नहीं, तो मेरे मॉक टेस्ट में अपियर हुई दोस्तों, मॉक टेस्ट में अपियर हुई है, और यदि मॉक टेस्ट में दोस्तों आपको 50 में से 30 आ रहा है तो हम मानेंगे आपको कमांड है इस टॉपिक पे। तो आपको ये चेक करना है कि किसी पार्टिकुलर यूनिट पे आपको कमांड है या नहीं, तो आप प्लीज मॉक टेस्ट में अपियर हुई है। 50 में 30 नंबर आप ला पा रहे हैं तो मतलब आपको कमांड है, नहीं ला पा रहे तो कमांड नहीं है। तो कमांड आपको एटलीस्ट 3 मॉड्यूल पे होना चाहिए। तो दोस्तों पहले मैंने क्या बताया, बीएफएम में आपको कौन सा मॉड्यूल पढ़ना है, बी पढ़ना है, फिर डी पढ़ना है और तुरंत सी पढ़ लेना है। अब आप एवीएम को कवर कर लेंगे, एवीएम का जो बचा हुआ था। अब आप दोस्तों फॉरेक्स पे आ जाइए, ठीक है। तो फॉरेक्स में दोस्तों आप फॉरेक्स वहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं उसे देखना है दोस्तों, तो फॉरेक्स पे आ जाइए। तो ये स्टडी प्लान आपको एवीएम बीएफएम में काम आएगा। दिस स्टडी प्लान विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन फॉर एवीएम एंड बीएफएम। अब दोस्तों थोड़ा मैं आपको बीएफएम में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता दूं। जैसे मैं आपको कुछ मॉड्यूल्स, कुछ लोगों का सवाल होता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में बता दीजिए, तो मैं बता देता हूं दोस्तों। देखिए सबसे पहले आपको मॉड्यूल ए का बीएफएम के मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता देता हूँ ताकि आपका काम आसान मैं कर दूं। देखिए सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीएफएम की। तो इंटरनेशनल बैंकिंग में दोस्तों आप कुछ टॉपिक को पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। जैसा कि आपका मॉड्यूल ए में बात करें इंटरनेशनल बैंकिंग में, तो आपको कोरिलेट करना पड़ेगा सिलेबस, सब्जेक्ट के सिलेबस को डे टू डे बैंकिंग एक्टिविटीज़ से, तो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो मैं जो वीडियोस प्रोवाइड करता हूं दोस्तों, मैं ट्राई करता हूं जितना हो सके आप कोरिलेट कर सके अपने डे टू डे बैंकिंग एक्टिविटीज़ से, जो भी आप बीएफएम में समझ रहे हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए आसान हो जाए बीएफएम को समझना। तो दोस्तों मॉड्यूल ए में दोस्तों इंटरनेशनल बैंकिंग है, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एक्सचेंज रेट, ठीक है, एक्सचेंज रेट, फॉरेक्स बिजनेस देख लीजिए। उसके बाद आप फॉरेक्स डेरिवेटिव शायद हट गया है, आप सिलेबस से हट गया है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग इन्होंने डाल दिया है, एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट आ गया है दोस्तों, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर का फैसिलिटीज इन्होंने डाल दिया है, ये सब आप देख लीजिए दोस्तों। बहुत सारा न्यूमेरिकल या केस स्टडी पूछा जाता है मॉड्यूल से, जो कि काफ़ी आसान है, ठीक है, एज कम्पेयर टू बी एंड डी केस स्टडी, ठीक है। आप केस स्टडी के लिए हमारे वीडियोस रेफर कर सकते हैं, हमारे चैनल पे सारे केस स्टडीज के वीडियोस अवेलेबल हैं। मॉड्यूल बी की बात करें दोस्तों, जो कि रिस्क मैनेजमेंट है, तो सारा चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपस में इंटरलिंक है सारा चैप्टर। तो ज़्यादा आप केस स्टडी न्यूमेरिकल पे फोकस कीजिए। मॉड्यूल बी में दोस्तों आप केस स्टडी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस कीजिए। लेकिन दोस्तों पिछले बार देखा गया था कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे गए थे, तो आप मैक्यूलन को इस मॉड्यूल के लिए रीड कीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन दोस्तों ट्विस्टर टाइप के होते हैं, ठीक है, जो कि आपको दिए जा सकते हैं दोस्तों। फिर मॉड्यूल सी ट्रेजरी मैनेजमेंट में इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ ट्रेजरी ऑपरेशन, ये सभी इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। मॉड्यूल डी की बात करें दोस्तों, जो कि बैलेंस शीट मैनेजमेंट है, तो इसमें आपका कंपोनेंट ऑफ एएलएम, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, फिर दोस्तों कैपिटल एडिक्वेसी पे एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स, ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो एक बार आपको थ्योरेटिकल रीडिंग और केस स्टडी में बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन पेपर में देखा जा रहा है कि 30 से 35% क्वेश्चन ना केस स्टडीज के पूछे जा रहे हैं। तो आपको अपने थ्योरेटिकल स्टडीज में और केस न्यूमेरिकल स्टडी में बैलेंस बनाना पड़ेगा दोस्तों, प्लीज़ रिमेंबर। और दोस्तों एवीएम जो है कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक है, सब सीआईबी का। तो एवीएम के बारे में मैं आपको बता दूं कि चार सब्जेक्ट है दोस्तों, आपको बताइए 4 मॉड्यूल है एवीएम में, राइट, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट एवीएम, 4 मॉड्यूल है। तो आपको दोस्तों आपको बताया हूँ कि ए और सी जो है मोस्ट स्कोरिंग है, सॉरी बी जो है बी और सी मोस्ट स्कोरिंग है, ठीक है। ए के अंदर दोस्तों हो सकता है कि आप यदि नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो मैथमेटिकली आपको डिफिकल्ट लगता होगा, ठीक है। और मॉड्यूल डी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, मॉड्यूल डी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपके वर्किंग बैंकिंग लाइफ के लिए भी, क्योंकि दोस्तों ये क्रेडिट मैनेजमेंट से डील करता है,
ठीक है। तो दोस्तों मैकमिलन बुक को पढ़ना बहुत जरूरी है, और दोस्तों उसी को मैं आसान करने के लिए दोस्तों आपको 3000 प्लस एमसीक्यूज प्रोवाइड कर रहा हूँ। हर एक मैकमिलन बुक के पेजेस से दोस्तों आपको 10 से 15 एमसीक्यूज प्रोवाइड किया जा रहा है। तो समझ सकते हैं दोस्तों, एक यूनिट से लगभग 100 से 150 एमसीक्यूज है, या इससे भी ऊपर एमसीक्यूज है, ताकि आप एक एक लाइन को कवर कर ले मैकमिलन बुक का, और आपको कॉन्फिडेंस आए उसको सॉल्व करने के लिए। तो एक सिंपल सा तरीका है दोस्तों, आप सबसे पहले क्या कीजिए, कंसाइज जो लोग मेरे प्लान को ऑप्ट करना चाह रहे हैं उनको मैं बताना चाह रहा हूं कि दोस्तों कंसाइज नोट्स पढ़िए, जो मैं आपको पॉइंट वाइज फॉर्म में बताता हूं। कंसाइज नोट्स एक यूनिट का पढ़िए। कंसाइज नोट्स पढ़ने के बाद दोस्तों आप जो है उसके एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कीजिए। मैकमिलन बुक से जितना पॉसिबल एमसीक्यूज है मैंने सब डाल रखे अपने पीडीएफ के फॉर्म में, अपने पेड मेंबर को प्रोवाइड करता हूं। और एमसीक्यूज करने के बाद आप मॉक टेस्ट में अपियर होइए। दोस्तों ये फुल प्रूफ सॉल्यूशन है, किसी चैप्टर में कॉन्फिडेंस आने का आपको कमांड आ जाएगा उस टॉपिक पे, यदि आप इन प्रोसेस को सभी यूनिट के लिए रिपीट करते हैं। कंसाइज नोट पढ़ा, जहां जरूरत पड़ा वीडियोस भी देख लिए, आप कंसेप्ट क्लियर कर लिए, एमसीक्यूज को सॉल्व किए, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। हर एक टॉपिक में आप हर एक दिन डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। यदि आप 3 मॉड्यूल पे भी कमांड कर लिए ना दोस्तों, आपका सीआईबी तय है निकलना। कोई जरूरी है 4 मॉड्यूल पढ़ना, 3 मॉड्यूल पे कमांड करना बहुत जरूरी है। और मैंने आपको स्कोरिंग बता दिया कौन कौन स्कोरिंग है। एवीएम में याद रखिए बीसी स्कोरिंग है, ए जो है, उसके बाद बीएफएम में आपको बताया दोस्तों, सबसे पहले आप कौन सा बताया, बी और डी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद सी पढ़ लीजिएगा, लास्ट में समय बचे तो ए पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब ऑर्डर में पढ़िए तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये मैं दोस्तों मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस है दोस्तों 3 से 4 साल का। ठीक है, सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्सपीरियंस सो एज टू कवर द मोस्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस इन अ शॉर्ट पॉसिबल टाइम। दोस्तों एवीएफएम जो है नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मॉड्यूल ए इंटायरली थ्योरेटिकल है, मॉड्यूल बी और सी न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है दोस्तों, आपको कंसेप्ट क्लैरिटी रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब बी और सी में आपको आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, कम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल है। तो जैसे आपने एनपीवी पढ़ा है, एनपीवी दोस्तों को आपने जानते होंगे, ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। उसके बाद दोस्तों आपको ये सभी कैसे हम लोग किसी कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, तो एवरी आस्पेक्ट यू हैव टू डील इन एवीएफएम। सो एवीएफएम दोस्तों मॉड्यूल बी है, मॉड्यूल बी और सी न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है। और दोस्तों जिन लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप बी और सी जरूर पढ़ लीजिए एवीएफएम का, वहीं से स्टार्ट कीजिए। ये पूरा का पूरा थ्योरी है, तो जिन लोगों को थ्योरी पढ़ने में दिक्कत आती है, समझने में समय लगता है, तो आप ए को ऑमिट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जहां भी जरूरत हो, हमारा वीडियोस है आपके साथ, आप वीडियोस का हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों प्लान के बारे में आपको बता दूं तो सिंपल सी बात है, जिन लोगों को पीडीएफ प्लस वीडियोस प्लस मॉक टेस्ट तीनों चाहिए दोस्तों किसी एक सिंगल सब्जेक्ट का, तो उसका कॉस्ट है दोस्तों ₹650। जिन लोगों को दोस्तों मात्र पीडीएफ और वीडियोस चाहिए प्रत्येक यूनिट का, मॉक टेस्ट नहीं चाहिए, उसका कॉस्ट है ₹500। और जिन लोगों को मात्र पीडीएफ चाहिए, जिसमें दोस्तों थ्योरी पीडीएफ, एमसीक्यू पीडीएफ हर एक यूनिट का रहेगा, तो उसका कॉस्ट है ₹250। तो यदि आप इसको अवेल करना चाह रहे हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप करें दोस्तों इस नंबर पर। मैं आपको मॉक टेस्ट से प्रोवाइड कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट से आपको फायदा मिलेगा, मैंने समझा दिया मॉक टेस्ट से फायदा। दोस्तों बात कर लेते हैं बीआरबीएल की। लेट्स टॉक अबाउट बीआरबीएल। बीआरबीएल दोस्तों बैंकिंग रेगुलेशन बिजनेस लॉ है, तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है अपने एलआरबी में। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही आसान चैप्टर है दोस्तों। यदि आपने मेरा पीडीएफ लिया है दोस्तों, मैंने एक एक सिंपल भाषा में समझाया है, एग्जांपल लेके समझाया, मोर देन एनफ है, उसे आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना स्ट्रेटजी रणनीति ऐसे बनाइए कि आप जो है, आपके पास 2 महीना है, ओवरऑल 2 ही महीना है आपके पास है, तो आप क्या कीजिए दोस्तों कि आप एक यूनिट को पहले जैसे एवीएम का जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताया, बीएफएम का जो मैंने स्ट्रेटजी बताया, एवीएफएम जो आपको बताया, तो एक एक करके कवर करते जाइए दोस्तों। प्रत्येक दिन आप मेरे नोट्स में से सबसे पहले पीडीएफ को पढ़िए, उसमें आप पीडीएफ पढ़िए, वीडियोस देखिए। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस है, आपको कंसेप्ट तुरंत क्लियर होते चल जाएगा। पीडीएफ वीडियोस देखिए, फिर एमसीक्यू सॉल्व कर लिया, एमसीक्यू का पीडीएफ में प्रोवाइड करता हूँ गूगल ड्राइव से। एमसीक्यू आपने सॉल्व कर लिया तो तुरंत मॉक टेस्ट दे दीजिए। ठीक है, बस फुल प्रूफ है, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी यदि आप इतना 4 चीज़ करते हैं। करते रहिए दोस्तों, सीआईबी आपके हाथ में रहेगा। और फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि यदि आप एक बार में सीआईबी निकालते हैं तो आपको 45 प्लस में ही निकल जाएगा, और एग्रीगेट आपको 250 लाना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि चलो 2 पेपर अभी निकालेंगे, 2 पेपर अगली बार निकालेंगे, तो इसमें क्या होता है कि 50 लाने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पेपर का लेवल यदि बहुत डिफिकल्ट कर देगा तो फिर 50 लाना भी टफ हो जाता है। सो ट्राई कीजिए, आपकी रणनीति यही होनी चाहिए कि एक ही बार में सारे पेपर निकालें, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर देयर आर 4 चैप्टर और 5 चैप्टर। इलेक्टिव की दोस्तों बात कर लें तो इलेक्टिव में मैं सजेस्ट करूंगा या तो आप एचआरएम चूज कीजिए या रूरल बैंकिंग चूज कीजिए। ठीक है, क्योंकि आसान है, और दोनों का स्टडी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पे। तो होपफुली दोस्तों मैंने आपकी क्वेरी को सॉल्व कर लिया, तो जरूर से दोस्तों आप सीआईबी के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। यदि आपको किसी भी तरह का क्वेरी हो, फील फ्री टू आस्क मी ऑन दिस नंबर। धन्यवाद।